morning student, it is video number 21 of chapter light reflection and refraction class 10th and today we discuss lens terminology. Yes, जैसे हमने मिरर के अंदर मिरर टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, मींस मिरर के डिफरेंट टर्मिनल्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे वहां पर हमने पोल पढ़ा था, क्या होता था, जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया था, जैसे हमने फोकस को डिस्कस किया था। ठीक है, वो सब टॉपिक, वही सभी नेम्स, वही सब टर्मिनल्स, वही सब टर्मिनोलॉजी हमें लेंस के अंदर भी डिस्कस करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लेंस बताया था, क्या होता था। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता था जो बाउंड होता था दो कर्व्ड सरफेसेस से। यस, अब एक बात बताओ आप मेरे को, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में होता है और रिफ्रैक्शन तब होता है जब मीडियम चेंज होता है। मींस जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब जब लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेंस एक ऐसा मीडियम है जो एयर से डिफरेंट है, जो वाटर से डिफरेंट है, ठीक है, जो ग्लास से डिफरेंट। समझ में पर लेंस जो है वो एक ऐसा अलग मीडियम है जो ना तो ऑयल के साथ रिजेंबल करता है, ना वाटर के साथ रिजेंबल करता है, ना एयर के साथ रिजेंबल करता है। इसका अपना एक खुद का मीडियम होता है। तो जब एक लाइट की रे एयर से लेंस के अंदर एंटर करेगी तो उसके साथ रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। यस, रिफ्रैक्शन होगा ना। तो वही रिफ्रैक्शन को हमें डिस्कस करना है और लेंस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करना है। तो दो टाइप का लेंस मैंने आपको बताया था, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज द कॉनकेव लेंस। अब याद करो, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता था, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते थे। क्या बोल देते थे, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते थे, क्योंकि ये रेज को एक जगह पर कन्वर्ज करता था, एक जगह पर फोकस करता था। इसमें से जब लाइट पास होगी तो रिफ्रैक्शन होने के बाद, इसमें से पास होने के बाद वो एक जगह पर मीट करेंगी, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। और जो कॉनकेव लेंस है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, छितरा देता है। समझ में, तो फैला देना। इसमें से जब लाइट पास करेगी तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फैल जाएंगी, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो ये मैंने बना रखा है कॉन्वेक्स लेंस, वो मैंने बना रखा है कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके जो सेंटर की बात करूं, अगर मैं इस लेंस के बिल्कुल सेंटर की बात करूं तो सेंटर में एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O। क्या नाम देते हैं हम उसको, O। तो मैं यहाँ पर साथ में आपको मेंशन भी करता रहूंगा। यहाँ पर जो O पॉइंट है उस O को बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। दोनों लेंस में होता है, इसमें भी और इसमें भी। सिमिलरली इसके भी सेंटर में एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, O, ऑप्टिकल सेंटर। बोलिए, बात समझ में, O फॉर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब एक लाइन पास करवाएंगे हम जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, याद करो, सबको पता ही होगा। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली इसमें से भी एक लाइन पास होगी और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। बोलिए, बात समझ नहीं आपको। तो मैंने अब तक दो चीजें आपको बताई, वन इज ऑप्टिकल सेंटर, वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करती है हॉरिजॉन्टली उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर। ठीक है, अब हम आते हैं एक और पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं L और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं L डैश। समझ में बात, क्या बताया मैंने इस अपर पॉइंट को नाम दे दिया L, लोअर पार्ट को नाम दे दिया L डैश। तो जो ये L से L डैश के बीच की एक डिस्टेंस हो गई ना, देखो L से L डैश के बीच की एक डिस्टेंस हो गई ना, L से L डैश के बीच की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। अपर्चर मतलब लेंस का साइज। अगर अपर्चर ज्यादा होगा तो लेंस का साइज भी बड़ा होगा, अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो लेंस भी स्मॉल होगा। समझे बात। देखो, एक तो ये लेंस है, अगर मैं ऐसे एक लेंस और बना दूं
तो इसका L से L डैश डिस्टेंस इतना होगा, तो इसका अपर्चर स्मॉल हो गया, अपर्चर स्मॉल हो गया तो लेंस भी स्मॉल हो गया। तो अपर्चर क्या डिसाइड करता है? अपर्चर डिसाइड करता है लेंस का साइज। अपर्चर ज्यादा होगा तो लेंस भी बड़ा होगा, अपर्चर छोटा होगा तो लेंस भी छोटा होगा। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको अपर्चर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अब आप मिरर थोड़ा सा याद करो, ये एक्चुअली में दो ही मिरर हैं, ठीक है, दो मिरर है और आपस में एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं। अब दो मिरर हैं तो एक मिरर का एक फोकस होता है, तो दो मिरर के दो फोकस होंगे, समझ में बात? तो इसके भी दो फोकस होंगे, तो ठीक है। पहले आप इमेजिन करो, आपको इमेजिन करना है कि ये यहाँ पर नहीं है, अभी फिलहाल के लिए मान लो ये यहाँ पर नहीं है और सिर्फ ये है, तो ये एक मिरर का काम करेगा। अगर ये एक मिरर का काम करेगा तो इसका अपना एक फोकस होगा, तो मान लेते हैं वो यहाँ पर फोकस होगा, ये हो गया एफ। एफ क्या हो गया यहाँ पर? फोकस। बात समझ में? एफ क्या हो गया? फोकस। और एफ से डबल डिस्टेंस पर, एफ से डबल डिस्टेंस पर एक और पॉइंट होता था जिसको हम बोलते थे सी। क्या बोलते थे? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट यहाँ पर हम सी को सी नहीं लिखेंगे, सी को हम 2f लिखेंगे। बात तो वही है, बात समझ में? मैंने कहा आप पहले 4 को 4 लिख रहे थे, अब आप 4 को 2 का 2 टाइम्स लिखोगे, तो बात तो वही हुई ना। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, जो ये सी, जिसको हम सी लिखते थे मिरर के अंदर, समझ में आया? मिरर के अंदर हम इस 2f को c लिखते थे, लेकिन अब इसको हम 2f लिखेंगे, मतलब चीज वही है, हमने नाम बदल दिया। बात समझ में आ गई? अब आप इमेजिन करो कि ये सरफेस तो आपके पास है और ये सरफेस अब आपके पास नहीं है। अब जब ये नहीं है तो इसका भी अपना एक खुद का फोकस होगा और वो इस साइड होगा f, और इस f के डबल डिस्टेंस पर जो होता था c, उसको क्या लिखेंगे? 2f। बोलो बात समझ में? बट एक्चुअली में तो ये दोनों हैं, अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों फोकस होंगे और दोनों ही 2f होंगे। बोलिए बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो आप एक बात याद रखना, जब आप मिरर से लेंस पढ़ने जाओगे तो जो c था उसको 2f लिखना शुरू कर देना, बात वही रहेगी। बात समझ आई? आपको याद होगा फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता था, क्या? कि जो फोकल लेंथ होती थी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती थी। या जो सी पॉइंट होता था वो एफ से एक्चुअली में उतनी ही डिस्टेंस पर होता था जितना वो पोल से होता था, अगर आपको याद हो। तो एक्चुअली में ये सी ही है, बट हम इसको 2f लिखेंगे लेंस के अंदर, और मिरर के अंदर इसको क्या लिखते हैं? सी। तो मैंने यही बता दिया आपको, जब मिरर से आप लेंस में जाओगे तो सी को आप 2f लिखोगे। तो फोकस आप सबको पता ही होगा, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सभी रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह पर मीट करती हैं। क्लियर? और 2f f के डबल डिस्टेंस पे होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें o से लेके f के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे f, एंड f इज व्हाट? f इज फोकल लेंथ, f इज फोकल लेंथ। क्लियर? और o से लेके 2f के बीच की जो डिस्टेंस होगी, o से लेके 2f के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम r फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, r फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलिए इतना बात समझ में आई आपको? तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। तो मैंने आपको क्या बताया? ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस के बीच में होता है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, इस फोकस के डबल डिस्टेंस पे ये होगा 2f। सिमिलरली जब ये बात करेंगे तो इसका फोकस यहाँ पर होगा और इसका डबल 2f होगा। बस आप ये याद रखना, ये जो 2f है ये c ही है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। ठीक है? अच्छा, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। जब कोई रे मिरर के अंदर, याद करो, मिरर के अंदर क्या ऐसा कोई पॉइंट था जहां से रे अनडेविएटेड पास होती थी, बिना मुड़े पास होती थी? यस, होता था। क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी तो उसके पाथ में चेंज नहीं होता था, वो मुड़ती नहीं थी, वो बेंड नहीं होती थी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता था। यस, समझ में आई बात आपको? सिमिलरली इस लेंस के अंदर भी एक पॉइंट है जहां से रे बिना मुड़े जाती है, और वो पॉइंट है O, ऑप्टिकल सेंटर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा भी, बट यहां बता रहा हूं मैं अभी आपको फिलहाल के लिए। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर वो पॉइंट होता है जहां से रे अनडेविएटेड पास होती है, बिना मुड़े पास होती है। बात समझ में आ गई? ये कुछ पॉइंट थे। अब इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूं। यहां से जब एक रे चलकर आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो मैंने एरो लगाया,
एरो लगाया तो रे होगा, एरो नहीं लगाओगे तो लाइन होगी। ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो ये एरो आया। अब ये जो इसके अंदर गई, देखो यहाँ इस लेंस के बाहर क्या था, एयर, इस लेंस से इस साइड भी क्या है, एयर, बट लेंस के अंदर जो है वो क्या है, ग्लास, लेंस के अंदर जो है वो क्या है, ग्लास। तो जब लाइट की रे ने एयर से ग्लास में एंट्री की तो उसका रिफ्रैक्शन होगा ना, फिर जब वो ग्लास से एयर में जाएगी फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा। तो हमें कहां से मोड़नी है, आप ध्यान से देखो, यहां से मोड़ोगे कि यहां से मोड़ोगे कि यहां से मोड़ोगे, तो याद रखना बिल्कुल बीच में से मोड़नी है आपको, यहां से। नजर आ गया पॉइंट आपको, कहां से, ना तो लेंस के इस सरफेस से आपको मोड़नी स्टार्ट करनी है, ना इस सरफेस से मोड़नी स्टार्ट करनी है, सेंटर में से मोड़नी स्टार्ट करनी है। तो सेंटर में से मोड़ेंगे और वो रे फोकस से पास हो जाएगी। सिमिलरली कोई और रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो मैं बीच से मोड़ रहा हूं, बस ये आपको याद रखना है। तो ये ऐसे गई, कोई और एक आध रे और दिखा दो, ये ऐसे और ये ऐसे चली गई, यहां से कोई एक रे और आई और ये ऐसे चली गई, बस नहीं। तो देखो रे पैरेलल आ रही थी, रे जो है पैरेलल आ रही थी और इसमें से रिफ्रैक्शन होने के बाद सिंगल पॉइंट एफ पर मिल गई, है ना। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेज को रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिला देता है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये सब पॉइंट्स आपको नजर आ गए होंगे। सिमिलरली इसमें भी ये L से L डिस्टेंस, L से L डैश तक की ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, एपर्चर, क्या बोलेंगे, एपर्चर। अब ये देखो डाइवर्ज कैसे करेगा, ये कोई रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी आपको सेंटर से ही मोड़ने स्टार्ट करनी है, तो ये रे को ऐसे भेज देगा। अगर कोई दूसरी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी उसको ये ऐसे भेज देगा। समझ में बात आपको। तो देखो रेस कैसे आ रही थी, रे ऐसे आ रही थी और ऐसे फैला दी, छितरा देना, डाइवर्ज कर देना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और ये क्योंकि उनको मिला रहा था एक पॉइंट पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। आई होप आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वर्ड क्लियर होगा। जब एक जगह पर मिले, देखो मैं बताता हूं, आप शायद देख पाओगे, जब एक जगह पर मिले तो कन्वर्जिंग और जब फैल जाए तो डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग है और जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग है। और आप एक दो रेज दिखा सकते हो, डजंट मैटर, आप कितने भी शो कीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये कोई रे गई ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो अब आप एक बात बताओ, इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब रेज आपस में मिलती हैं, जब रेज आपस में मिलती हैं तब इमेज बनती है। अब ये जो रेज गई क्या ये मिलेंगी, नहीं, क्योंकि ये तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इनके बीच का तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो हमें लगेगा कि ये रेज यहाँ से आई थी, बात समझ में, ये रेज हमें ऐसे लगेगा कि यहाँ से आई थी, समझ में, तो यहाँ इमेज बनेगी, समझ में बात। यहाँ कोई पर्सन खड़ा होगा, उसकी आईज में जाएगी, उसकी आईज रीट्रेस करेगी, उसे लगेगा कि यहाँ से आई, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, इमेज यहाँ पर बनेगी, बात समझ में, उसको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नजर आएगा, बात समझ में। फिर से एक बात और याद आ गई, अगर रेज सच में मिलती है तो कैसी इमेज बनती है, रियल। तो ये इमेज कैसी बना रहा है, रियल। और ये अगर डॉटेड लाइन अगर हमें आगे बढ़ानी पड़े या पीछे बढ़ानी पड़े उसको क्या बोलते थे, वर्चुअल इमेज। तो ये कैसे बनाएगा, वर्चुअल इमेज। ये भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा फिर से। ये हमारा ऑलराउंडर होगा, ऑलराउंडर मतलब इससे कैसी मर्जी इमेज बनवा लेना, रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा, इरेक्ट भी बनाएगा, सेम साइज की भी बनाएगा, छोटी इमेज भी बनाएगा, बड़ी इमेज भी बनाएगा ये। लेकिन ये फिक्स होगा, ये कभी भी इसके अंदर या इसके बाहर, ये जहां पर भी इमेज बनाएगा हमेशा उसकी नेचर फिक्स होगी, और वो क्या होगी, हमेशा वर्चुअल होगी। नजर आ गई होगी, डॉटेड मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश्ड। हम रे डायग्राम जब करेंगे तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा इस वीडियो में बताने का मेन टॉपिक, ठीक है, मिरर लेंस टर्मिनोलॉजी। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेंस पार्ट आपको एकदम से समझ में आएगा अगर आप मिरर टॉपिक को अच्छे से करते हो। इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में मैंने लेंस स्टार्ट करवाया था, वहां पर भी मैंने आपको मिरर के कंपैरिजन के साथ एक्सप्लेन करवाया, यहां पर भी कंपैरिजन करवा रहा हूं। बस आप याद रखना, जिसे आप C लिखते थे ना मिरर के अंदर, उसको आप 2F लिखना शुरू कर देना, बात सारी वही रहेगी। क्लियर। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है। मिरर मतलब एक पार्ट, और जब दो मिरर आपस में जुड़ जाए तो वो लेंस बन जाता है। सो आई होप इसी के साथ आपको ये क्लियर होगा। वीडियो को जल्दी से पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।